हेलो फट्टेटू, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। गर्भावस्था में अधिकांश महिलाओं की त्वचा पहले से अधिक चिकनी, चमकदार और साफ हो जाती है, पर कुछ महिलाओं को गर्भधारण के फौरन बाद त्वचा संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं से कैसे निपटे आप आसानी से, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि गर्भावस्था में त्वचा की देखभाल कैसे करें, भोजन में किन बातों का रखें ध्यान, कौन से विटामिन खाएं, बालों की समस्याओं से कैसे निपटें, नाखूनों को कैसे खूबसूरत बनाएं, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में। और हमने प्रेगनेंसी संबंधी विषयों पर पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, लिंक हमने वहां पर दे रखा है। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। गर्भावस्था में त्वचा तैलीय यानी ऑयली या रूखी हो जाती है। ऐसी हालत में त्वचा की चिकनाहट, नमी और ताजगी बनी रहे, इसका उपाय करना जरूरी होता है। रात में सोने से पहले और सुबह सोकर उठने के बाद आपको अपनी त्वचा की देखभाल जरूर करनी चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि गर्भावस्था में त्वचा की देखभाल कैसे करें। आपको हमेशा सोने से पहले मेकअप को उतार लेना चाहिए। ऐसा ना करने से त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। रोज रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह क्लेंजिंग करें, ताकि उस पर मेकअप का कोई निशान, मैल, धूल आदि ना रह जाए। सुबह मेकअप करने से पहले क्लींस करें, ताकि आपकी त्वचा तरोताजा, साफ सुथरी और चिपचिपाहट रहित रहे। क्लींजिंग के बाद हल्का टोनर या फ्रेशनर आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाएं और क्लींजर के निशान न रहें। इससे आपकी त्वचा स्वच्छ रहेगी। गर्भावस्था में त्वचा के रूखेपन को रोकने और उसमें नमी और चिकनाई बनाए रखने के लिए आपको मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपकी त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और वह जमा दिखाई देगी। यह सच है कि आप अपनी त्वचा की नमी बढ़ा तो नहीं सकती, पर उसकी कुदरती नमी को आपको बचाए रखना है। अपनी त्वचा के अनुरूप प्रसाधन चुनें और जरूरी हो तो गर्भावस्था के दौरान अपनी त्वचा के अनुसार उन्हें बदलते रहें। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान पूरे 9 महीने में आपकी त्वचा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए उसमें आए बदलावों के अनुसार आप अपनी क्रीम भी बदलती रहें। कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शरीर और टांगों में दर्द की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से उन्हें नींद लेने में तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में सोने से पहले सिर या शरीर की मालिश काफी फायदेमंद होती है। गर्भावस्था के दौरान पड़ने वाली झाइयों से बचने के लिए अपने खान पान व त्वचा की देखभाल की तरफ आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। झाइयों को अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट और गैल्वेनिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है। किसी भी अच्छी हर्बल डीप पिगमेंटेशन क्रीम का आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भावस्था में पड़ने वाले स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए आप गर्भ के चौथे महीने से वीट जर्म ऑयल पेट व पेड़ू पर हल्के हाथों से लगाएं, इससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा विटामिन ई ऑयल की नियमित मालिश से भी आपको लाभ होगा। घरेलू नुस्खों में आप 1 चम्मच पानी में घुला हुआ रसौत, यह एक प्रकार की औषधि है, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी तथा 1 चुटकी कपूर को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे झाइयां समाप्त होती हैं। गर्भवती महिलाओं के हार्मोन्स में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं, जो उनकी त्वचा को संवेदनशील बनाते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी त्वचा काली और पिगमेंटेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं, खासकर वे जो ठंडी जगहों पर रहती हैं, उनमें गर्भावस्था में ज्यादा हार्मोन बनने से पैर में अस्थायी तौर पर दाग हो जाते हैं या त्वचा का रंग खराब हो जाता है। आमतौर पर यह बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सौंदर्य प्रसाधन सिर्फ हर्बल ही इस्तेमाल करें और जितना कम हो सके उतना ही आप सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करें। और आइए अब बात करते हैं कि भोजन में आपको किन बातों का ख्याल रखना है। गर्भावस्था में त्वचा संबंधी कई समस्याएं गलत आहार और सही देखभाल न करने की वजह से पैदा होती हैं। गर्भावस्था के दौरान भोजन में पर्याप्त ताजे फल, तरकारियां, साबुत अनाज, वनस्पति तेल, सेम, दालें, अंडा, दूध, पनीर, मछली आदि को शामिल करना चाहिए। रेशेदार पदार्थ यानी फाइबर युक्त पदार्थ आपके शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, जिससे आपकी त्वचा की रंगत साफ हो जाती है। दिन में कम से कम 6 से 7 गिलास आपको पानी जरूर पीना चाहिए, इससे भी त्वचा का रंग साफ होता है। आप जो भोजन करती हैं उसका सीधा असर आपकी त्वचा पर पड़ता है, क्योंकि आपकी त्वचा आपके आंतरिक स्वास्थ्य को दर्शाती है। मुस्कुराइए और खुश रहिए। बरसों पुरानी मान्यता है कि मुस्कुराने से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। खुशी से शरीर के अंदर रक्त प्रवाह बढ़ता है और इस तरह शरीर स्वस्थ और त्वचा खिली खिली लगती है। और आइए
अब बात करते हैं कि आपको कौन से विटामिन खाने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए कई विटामिन बहुत फायदेमंद हैं, जैसे कि विटामिन ए। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, उसमें धारियां पड़ जाती हैं और त्वचा के छिद्र बड़े हो जाते हैं। विटामिन ए आपको पीले फल, सब्जियां, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियों, मछली के तेल, अंडे और कलेजी में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके बाद विटामिन बी भी बहुत आवश्यक है। विटामिन बी त्वचा में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और अतिरिक्त चिकनाहट को कम करता है। ऐसा पाया गया है कि त्वचा की अधिकांश समस्याओं की जड़ विटामिन बी की कमी से होती है। साबुत अनाज, कलेजी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडा विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी के अलावा विटामिन सी का भी सेवन बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन सी स्वस्थ, चमकदार व सुंदर त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा ढीली नहीं होती बल्कि जमा बनी रहती है। विटामिन सी आपको खट्टे फलों, स्ट्रॉबेरी, हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, भुने हुए आलू में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। विटामिन सी के अलावा विटामिन ई का भी सेवन जरूरी है। यह त्वचा के वृद्ध होने की गति धीमी करता है। इससे त्वचा में रक्त प्रवाह तेज होता है। विटामिन ई की कमी से त्वचा में असमय झुर्रियां पड़ जाती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों, साबुत अनाजों, वनस्पति तेलों में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के अलावा खनिज द्रव्य भी बहुत आवश्यक हैं। इन विटामिन के साथ कुछ खनिज पदार्थ भी आपकी त्वचा में कुदरती खूबसूरती बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसमें शामिल है आयोडीन। आयोडीन की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसकी कमी सी सॉल्ट, सेल्फिश, प्याज खाके आप पूरा कर सकती हैं। आयोडीन के बाद सिलेनियम भी बहुत जरूरी है। सिलेनियम के सेवन से त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ती और उसमें लचीलापन बना रहता है। सेलेनियम लहसुन, खमीर, कलेजी, अंडे, टमाटर और गोभी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सेलेनियम के बाद गंधक भी बहुत उपयोगी है। स्वस्थ त्वचा के लिए गंधक बहुत जरूरी है और यह आपको मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों, मछली और सेम की फली से। गंधक के अलावा जस्ता भी स्वस्थ त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान त्वचा में पड़ने वाली भद्दी लकीरों को रोकने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है और यह मिलता है समुद्री आहार, मांस, साबुत अनाज और लेग्यूम में। और आइए अब बात करते हैं कि बालों की समस्याओं से आप कैसे निपटें। गर्भावस्था में बालों की समस्याओं में शामिल है बालों का झड़ना। ऐसा हार्मोन्स में बदलाव के कारण होता है और बच्चे के जन्म के बाद भी बालों का गिरना जारी रहता है, पर बाद में वे पहले से ज्यादा घने आने लगते हैं। कभी कभी जस्ते की कमी के कारण भी बाल अधिक मात्रा में गिरते हैं। गर्भावस्था के दौरान अमूमन बाल अच्छे और स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद बाल झड़ने की समस्या आम होती है। ब्रेस्ट फीड के बाद भी लगभग 50% महिलाएं अचानक बाल झड़ने की समस्या से ग्रस्त हो जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान बालों में प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है, इस कारण बाल रूखे और सख्त हो जाते हैं। आहार में जस्ते की मात्रा बढ़ा देने से बालों का गिरना बंद हो जाता है और नए बाल उगाते हैं। बाल दो मुहे भी नहीं होते। जब बाल बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं तो वे ऊपर से फटकर दो मुहे हो जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए बालों की ट्रिमिंग करते रहें और इसके बाद मॉइस्चराइजर युक्त कंडीशनर का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बालों को धूप और गर्मी से बचाएं। बाल खुश्क हों तो उसमें गुनगुने जैतून के तेल की मालिश करें और भाप लगाएं। दो मुहे बालों को सिरों पर से छाटती रहें। गर्भावस्था के दौरान यदि भौहों के बाल झड़ रहे हों तो जैतून के तेल की धीरे धीरे मालिश करें। गर्भावस्था में पर्मिंग नहीं करानी चाहिए क्योंकि उस दौरान आपके हार्मोन्स कुछ अनियमित हो जाते हैं। ऐसी हालत में आपके बालों पर पर्मिंग का क्या असर होगा यह कहा नहीं जा सकता। बच्चा पैदा होने के 3 से 6 माह के बाद आपके हार्मोन दोबारा पहली स्थिति में वापस आ जाते हैं, तब आप अपने बालों की पर्मिंग करवा सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान खास तौर से अंतिम चरण में अधिकांश महिलाओं को अपने बालों की साज संवार काफी तकलीफ दे और उबाऊ लगती है। ऐसी हालत में सादा हेयर स्टाइल उपयुक्त होता है। यदि बड़े रखने हैं तो साधारण स्टाइल में ही रखें। यदि आपके बाल रूखे हों तो रबड़ बैंड का इस्तेमाल ना करें, इससे बाल दो मुहे हो जाते हैं। गर्भावस्था में आपको कलरिंग करवाने से बचना चाहिए और कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान मेहंदी लगाने के बाद बालों को अच्छी तरह से साफ करें। मेहंदी लगे बालों को धूप में एक्सपोज ना करें। मेहंदी से रंगे गए बालों में शैम्पू जरूर करें, इससे बालों में चमक आ जाती है। शैम्पू और कंडीशनर का प्रयोग सुनहरे, सफेद या केमिकल द्वारा ट्रीट किए गए बालों पर ना करें। अपने भोजन में दही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल करें। और आइए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में नाखूनों को खूबसूरत कैसे बनाएं। नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए आपको किसी महंगे सैलून जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर भी आधे घंटे से कम समय में यह कर सकती हैं। नाखूनों के पास की त्वचा को पीछे की ओर खिसकाएं और कहीं मृत त्वचा हो तो उसे हटाने के लिए रुई लगी हुई तीली का इस्तेमाल करें।
हाथों को सुखाकर उन पर क्रीम लगाएं। अगर आप चाहें तो नेल पॉलिश लगा सकती हैं। यदि आपके नाखून टूटते हैं तो उन पर नेल स्ट्रेंथनर का बेस कोट लगाएं। इसके सूख जाने के बाद नेल पॉलिश लगाएं। गहरे रंग की पॉलिश लगाने से नाखून ज्यादा लंबे दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा रुई को किसी अच्छे ऑयल युक्त रिमूवर से भिगोकर नाखून पर लगी पुरानी नेल पॉलिश को साफ करें। त्वचा पर लगाई जाने वाली किसी अच्छी क्रीम से कुछ देर तक मालिश करें। इसके बाद गर्म साबुन युक्त पानी में हाथों को डुबोकर रखें। नेल पॉलिश पूरी तरह सूख जाने पर ही उस पर दोबारा कोट लगाएं। गर्भावस्था के दौरान जिस तरह त्वचा में विभिन्न बदलाव होते हैं, उसी तरह नाखूनों में भी बदलाव आते हैं। कुछ महिलाओं के नाखून अधिक कमजोर हो जाते हैं और वे टूटने लगते हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपके हाथ और नाखून गर्भावस्था के दौरान खूबसूरत बने, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे झाड़ू पोछा और साफ सफाई करते वक्त रबड़ के दस्ताने पहने। हर रोज हाथों में मॉइस्चराइजिंग क्रीम अथवा तेल लगाएं, खास तौर से जाड़ों के दिनों में। और हाथों को धोने के बाद अपने हाथों और नाखूनों को सप्ताह में एक बार मैनिक्योर करें। स्वस्थ नाखूनों के लिए उचित आहार लेने से नाखून गुलाबी, चिकने और लचीले बने रहते हैं और वे आसानी से टूटते नहीं। इसके अलावा नाखून खुरदुरे नहीं होते और उन पर सफेद धब्बे भी नहीं पड़ते। नाखूनों के स्वास्थ्य का आपके आहार के साथ सीधा संबंध होता है। गर्भावस्था में नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए आपको पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में खाने चाहिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर युक्त डाइट आप रोज अवश्य लें। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि हमारी बताई गई जानकारी आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगी। और वीडियो के अगले भाग से आप जानेंगी कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में कैसे करें आप अपनी देखभाल। और इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।